Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 06. In this video I will discuss about converting Fischer projection to skeletal structure. This video is very important for those students who are preparing for G और NEET with 12th. तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में आप सबसे पहले प्लेलिस्ट का नाम याद कर लीजिए, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट में क्रम से वो सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती हैं। तो चलिए, ये प्लेलिस्ट की बात हुई और आज का वीडियो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को मुझे स्केलेटल फार्मूले में कन्वर्ट करना। ये आपका स्केलेटल फार्मूला है, मैं अभी बताऊंगा कैसे है, और ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो सबसे सिंपल और बेसिक ट्रिक ये है कि कोई भी कन्वर्जन हो, जैसा कल का कन्वर्जन था कि मुझे फिशर प्रोजेक्शन को पर्सपेक्टिव फार्मूले में कन्वर्ट करना थी, वो आपने सीखा और मुझसे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। ये है हमारा फिर से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें कि मेन बात क्या होती है ये सबसे पहले जान लो कि इसमें ये बीच वाला जो कार्बन है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर इस पर कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, राइट। दूसरा, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हर जगह काम आते हैं, इसके बिना हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ये सी है, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, यानी ये है सी एच ओ। फिर ये सी है सी एच ओ एच, फिर यहाँ सी है सी एच ओ एच, फिर सी है सी एच ओ एच, और नीचे लिखा है CH2OH। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको CH2OH को, मैं वहाँ पर इनको रिप्रेजेंट नहीं किया है। सबसे पहले ये जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और इसमें आपको सबसे पहले किरल कार्बन को देखना है या एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है। सबसे पहला काम, एसिमेट्रिक कार्बन कौन कौन से हैं, और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जब उस कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो। तो देखिए इस कार्बन पर H, OH, CHO और नीचे कंप्लीट वाला ग्रुप पूरा माना जाता है। 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, इसका मतलब ये कार्बन किरल कार्बन है, पहली बात। दूसरा, ये भी किरल कार्बन है क्योंकि इस पर देखिए 1 OH 1 H, और इस पूरे को काउंट करेंगे CHOH CHO, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। और नीचे क्या है CHOH और CH2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट एक ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो दूसरा किरल कार्बन ये हुआ। अब तीसरा किरल कार्बन ये है, इस पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, H, OH, CH2OH, और यहाँ से लेकर के ये पूरा ग्रुप कंप्लीट, ये भी एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। CH2OH ये किरल कार्बन नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 सेम एटम अटैच है, यानी हाइड्रोजन, तो ये किरल कार्बन कभी भी नहीं हो सकता। बस इसके बारे में ही अभी सोचना है आपको। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब इसमें किरल कार्बन जैसे ही काउंट हो जाए उसके बाद इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आपने RS नोमेनक्लेचर पढ़ा है, उस RS नोमेनक्लेचर में मैंने जो भी रूल आपको बताए हैं कि कौन सा R होगा और कौन सा S होगा, और R और S नोमेनक्लेचर में बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जो डायरेक्ट अप्रोच से नहीं निकलती हैं, वो भी मैंने बताई हैं। यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट करूँगा। तो देखिए अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले को मुझे इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले इसके बारे में क्या करना पता कि इसमें कोई किरल कार्बन है या नहीं। तो कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला।
दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए इसमें इसकी नंबरिंग कर लीजिए, जैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर CHO ये सबसे 1 नंबर का कार्बन, इसको नंबर में 1 डाल देता हूँ, ये 1, उसके बाद ये 2, ये रहा 3, ये 4 और ये कार्बन है 5 नंबर। ये देखिए आपके 5 कार्बन एटम है, इसमें 2, 3 और 4 कार्बन किरल कार्बन है। तो हमें इन 3 कार्बन पर ही हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि ये R है या S है। क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है, एक ही नाम है ये दोनों, काउंटर क्लॉकवाइज बोलें या एंटी क्लॉकवाइज बोलें, तो काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो S होगा। अगर ये R है 2 नंबर पर तो इस फॉर्मूले में भी अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है वो ही उसी नंबर पर वो ही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होना चाहिए। तो पहले हम 2, 3 और 4 पर कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा रिपीट कर रहा हूं, पढ़ा तो मैं पहले भी चुका हूं RS नोमेनक्लेचर, लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो इन 4 में जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे आपको एटॉमिक नंबर से कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसी जगह पर कहीं इसके आइसोटोप से आइसो बार दिए होते तो आपको हो सकता है कि आपको एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट से पता लगता। तो हाँ, यहाँ हमें केवल पता लगाना है कि एटॉमिक नंबर से पता लगा लीजिए, बड़े आसानी से पता लग जाता किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो O का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, O से कम किसका है, C का है यहाँ पहले नंबर पर, और सबसे बाद में ये भी C है, लेकिन इस C से सिंगल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस C से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये चीज़ मैंने रूल्स में फॉलो की है। तो यहाँ पर मैं RS नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सारे रूल फॉलो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को मुझे स्केलेटल फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है और वो रूल क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने नंबर 1 दे देता हूँ, ये नंबर 1 है OH को, ये 1 नंबर है। 2 नंबर मैं दे रहा हूँ CHO को, और 3 नंबर मैं दे रहा हूँ इसको, दोबारा से यहाँ डाल देता हूँ, इस कार्बन को मैं दे रहा हूँ 3 नंबर। देखिए 1, 2 एंड 3। तो रोटेशन देखो कैसा होगा, 1 से 2 की तरफ जाएंगे और 2 से 3 के। 4 नंबर को मैं देखिए नहीं काउंट कर रहा हूँ, भले लिखा है यहाँ पर, लेकिन 4 नंबर को हम नेगलेक्ट करेंगे, वो बीच में भी आए उसको नहीं गिनना है। आपको 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 देखना है क्रम से। 4 नंबर बीच में आता है उसको काउंट नहीं करना है। तो देखिए 1, 2 और 3, तो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैंने ये सर्कल लगा रखा है, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो R कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आप पक्का मान लीजिए। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, R होता है। देखिए R होता है, लेकिन ये R नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमारा रूल ये कहता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी एटम यानी हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो इसका हमें इसको कन्वर्ट करना पड़े, इसको इंटरचेंज करना होता है। तो इंटरचेंज करने के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके रूल्स मैंने अलग बताए हैं। तो यहाँ पर आप इंटरचेंज करके आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ जो हमेशा आपको फॉलो करना है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल पर लोएस्ट प्रायोरिटी एटम है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं रोटेशन जो क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज ना होकर के हम इसको R को कन्वर्ट करके हम S में कर देते हैं, यानी R काय में कन्वर्ट हो जाएगा S में। लेकिन अगर ये H वर्टिकल लाइन पर होता ऊपर या नीचे तब ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है वही होता, फिर इसमें हम इंटरचेंज नहीं करते। तो ये R से काय में कन्वर्ट होगा S में, तो हम इस 2 नंबर को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, S।
अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपको निकालने का तरीका, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, रोटेशन देखते हैं और फटाक से कह देते हैं ये तो आर है, लेकिन हकीकत में आर नहीं एस है। या बुक में देखते हैं तो सोचते हैं कहीं मिसप्रिंट हो गया है इसलिए एस लिखा हुआ है, क्योंकि उसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट का पता नहीं है और वो क्या कर रहा है, इंटरचेंज नहीं कर पा रहा है। तो इंटरचेंज ना करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल चीज बता दी, जाके सीधा टिक मारना है। अगर आर है तो एस लिख दीजिए और एस है तो आर लिख लीजिए। अगर एच कहां पर है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पर होता है तो हमारा रियल स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है वही होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा एस। अब आप एस देखेंगे, मैंने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, तो 3 नंबर पर मैं इसको 1 नंबर दूंगा, ठीक है। 2 पर देखिए ये ऊपर है CHOH और CHO, 2 नंबर पे ये वाला भाग, एक तो ये हो गया ग्रुप और एक ग्रुप ये हो गया CHOH CH2। यहां भी हम 2 नंबर इसको मानेंगे तो C से C डबल बॉन्ड वो जुड़ा हुआ है, यहां पर C से C जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड। तो यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अगर अब नंबर 1 है तो इसको हम नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, और इसको नंबर 3 मानेंगे। देखते जाओ ध्यान से, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये 4 नंबर है जिसको कि हम नेगलेक्ट करेंगे, 4 नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। आप तो डायरेक्ट इसको 1 2 3 को देखना है। तो 1 के बाद 2 इधर आ रहा है, 3 इधर, तो कैसा रोटेशन हो रहा है ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज या इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिए इस रोटेशन को, ये उल्टा रोटेशन हो रहा है इधर 1 2 एंड 3। लेकिन H यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो यहां पर क्या आ रहा था S, लेकिन S को कन्वर्ट कर देंगे हम R में। अब ये R माना जाएगा, ये R माना जाएगा, इसको S मानेंगे। ये S लिखा है तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा R, जबकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और आंसर क्या लिख रहा हूं मैं R। यही कंफ्यूजन होता है, इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब इस वाले कार्बन को देखिए, 4 नंबर है कार्बन को, इसमें इसको नंबर 1 दूंगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब 2 नंबर में आप देखेंगे ये तो है CH2OH और यहाँ पर देखिए ये इस C से C जुड़ा हुआ है और O जुड़ा हुआ है, यहाँ भी C से O जुड़ा हुआ है, फिर C से C जुड़ा हुआ है, फिर C से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी लास्ट में आएगी। ये 1 है, इसको नंबर 2 देंगे हम और इसको नंबर 3 दे देंगे। 3 माने इसको, सॉरी, ये 1 ये 2 और 3 देंगे हम इस कार्बन को। ओके, 1 2 एंड 3 देख लो ध्यान से, 1 ये 2 पूरा का पूरा और इसके बाद ये 3 और ये 4 नंबर। रोटेशन कैसे हो रहा, 1 के बाद कहाँ जाएंगे 2 पे जाएंगे, 2 के बाद कहाँ आएंगे 3 पे। ये रोटेशन भी काउंटर क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो आप, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो काउंटर क्लॉकवाइज है लेकिन H कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो यहां पर इसको वर्टिकल पर होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो यहां पर S तो आया आंसर, इस S को हम कन्वर्ट करके R में ले जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन R होगा, इसलिए मैं इस कार्बन को R लिख लेता हूं, SRR। नंबरों से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैंने सबको समझाता गया हूं, आप ध्यानपूर्वक देखते चले जाइएगा। इस टाइप से रोटेशन हमारा आ गया, पहले वाले का क्लॉकवाइज था लेकिन आंसर आया है S, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था लेकिन आंसर आया है R, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन आंसर आया है R। तो समझ गए कि वर्टिकल कॉलम पर होने से या हॉरिजॉन्टल कॉलम होने से पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। पहली चीज तो आपको ये हो गई। अब हमारा ये तीनों पर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब हमें इस फॉर्मूले को हमें इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए आप स्केलेटल फॉर्मूला, एरो दिखाया नीचे की तरफ, ये हमारा स्केलेटल फॉर्मूला है। स्केलेटल फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे हम जिगजैग पोजीशन में लिखते हैं। जिगजैग, जिगजैग का मतलब हम जैसे फॉर्मूला अगर कई बार लिखते हैं ना CH3 CH2 ऐसे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, वो स्केलेटल फॉर्मूला ऐसे ही होता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड वाला पार्ट, यहाँ मुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये CH2 है यहाँ पर,
तो देखिए ऐसे काउंट कर लो इसको, इधर से CHO, ये देखो ये CHO है, C को काउंट नहीं, C नहीं दिखाया जाता, C लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन की तरह है, थोड़ा सा कुछ चेंज रहेगा इसमें। देखिए C है, H है और डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये C है और ये बॉन्ड आप देख रहे हैं इस तरीके के, इस बॉन्ड को मैं अभी फिल करूंगा दिखाने के लिए। ये CH, ये भी CH, ये भी CH और ये CH2OH, जैसा इसमें है CH2OH तो ये हो गया CH2OH। फिर ये C है HOH, जैसे ये C नीचे H होगा जो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता और ऊपर OH। फिर तीसरे नंबर पर देखिए CHOH, तो ये हमारा CHOH, H दिख नहीं रहा है, OH मैंने दिखाया है। इसी प्रकार फिर यहाँ पर आएंगे CHOH, H को रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसके बाद CHO तो C डबल बॉन्ड O और H ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसे जिगजैग बनाते चले जाइए, इन सबको कार्बन माना जाता है, 1 1 1 1 ये सब कार्बन है। ओके, जिगजैग बना दीजिए इसको। अब ऐसा बनाने के बाद जो मैंने ये बॉन्ड दिखाए हैं ये बॉन्ड सभी बुक्स में नहीं है, रियल वे में सिंपल बॉन्ड लगा देते हैं और जोड़ देते हैं, जो कि टोटल गलत है, ऐसा नहीं लगाया जाता है। ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसा पर्सपेक्टिव फार्मूले में लगाते थे ऐसे ही हम इसमें ये लगाए जाते हैं। बस इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ी सी समझ आपको करना है। ये नंबर डले हुए ना, जैसे 1 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ आप नंबर डालेंगे, देखिए यहाँ से CHO से डालेंगे 1, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पर देखना है आपको कि 2 नंबर पर किरल कार्बन है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर है, तो ये किरल कार्बन है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी S होना चाहिए। इतना सा आपको याद रखना है। कैसे S होगा, इसको यहाँ पर अपन सोचते हैं, कैसे सोचेंगे। देखो यहाँ पर इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, OH को, सेम कंडीशन वही करना है, नोमेनक्लेचर 1 नंबर OH को दे रहा हूँ। ओके, 2 नंबर किसको दूंगा, 2 नंबर मैं दूंगा इस CHO को, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है, 1 2, और 3 नंबर इसको दे देता हूँ CHOH को, जो H दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पर CHOH, तो इसको नंबर मैं 3 दे देता हूँ। 3 नंबर इधर लिख देता हूँ, 2 बार 3 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 CHOH को। तो रोटेशन कैसा आ रहा है इसमें, ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन R है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा कैसा आ रहा है, S है। तो आप कैसे सोचेंगे इसको, सिंपल सा तरीका है सोचने का कि अगर ये R आ रहा है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कैसा आना चाहिए, S हो जाना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इसको आप हैच्ड बैग बना दीजिए, ये हैच्ड बैग हो गया। ये देखिए, ये हैच्ड बैज मैंने बॉन्ड लगा दिया। हैच बैज का मतलब होता है कि हमेशा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जहां भी स्केलेटल फार्मूला हो या फिर पर्सपेक्टिव फार्मूला हो, तो 2 टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, हैच्ड बैज और सॉलिड बैज। इस टाइप से एक ऐसा हो सकता है और इस तरीके से बॉन्ड लगे हो सकते हैं, और ये वाला टोटल फेल हो सकता है। समझिए इस चीज को ढंग से। तो अगर ये वाला जिसमें डैश 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 लगे, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं हैच्ड बैज। तो हैच्ड बैज पर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला एटम होना चाहिए। तो लोएस्ट प्रायोरिटी एटम तो कौन सा है इसमें, H है, जो इसके नीचे मैंने दिखाया नहीं है। कौन सा है, H है। तो जब H लोएस्ट प्रायोरिटी बॉन्ड पर नहीं है, यानी यहां पर कहेंगे हम सॉलिड बैज, सॉलिड बैज पर H है, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो अब आंसर दे रहे हैं इस टाइप से, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या मानेंगे, R, लेकिन इसको कन्वर्ट काय में कर देंगे, S में।
तो ये माना जाएगा S, CHO की तरफ से ये S है। यानी अगर आप इसको मुझे दिखाना पड़ा तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि ये H इस टाइप से लगा हुआ है। दिखाया नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखिए H लगा हुआ है यहां पर। कुछ बात समझ में आई? तो ये 1 नंबर है OH, 2 नंबर पर CHO, 3 नंबर पर CHOH। तो रोटेशन राइट हैंड साइड में होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन H काय पर है, ये सॉलिड उस फॉर्म में है और यहाँ पर ये हैच्ड बैज है, इसको सॉलिड बैज बोलते हैं। तो सॉलिड बैज पर अगर H होता है तो रोटेशन अपोजिट आएगा, राइट। बार बार मैं यही बात बताऊंगा, इसको अच्छे से दिमाग में रख लो। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखिए रोटेशन ये जरूर दिखा रहे हैं लेकिन आंसर क्या आएगा, ये S है। अब इस वाले पे आ जाइए। इस वाले में मान लीजिए मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहते हैं, करके देख लेना, नहीं आए तो उसको उसके बाद में हैच्ड बैज में कन्वर्ट कर देना। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर H कैसा होगा, H हैच्ड बैज होगा इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पर H होगा, जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते, हम मान लेते हैं कि दिख ही रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा ये। तो H कहाँ पर है, हैच्ड बैज पर है, तो रोटेशन जो आएगा वही उसका आंसर होगा। अब देखते हैं इस पे कौन पहले जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है OH नंबर 1। 2 किसको मानेंगे, 2 हम मानेंगे इसको CHOH और CHO को, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और इसको नंबर हम इस वाले को CHOH और CHO को इसको नंबर हम 3 दे देते हैं और 4 नंबर हमारा H का हो जाता है। देखो ध्यान से, ये 1 नंबर है, ये वाला पूरा 2 नंबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2 नंबर है, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 3 नंबर है। तो रोटेशन कैसा आ रहा है, देखिए ऐसे होकर के रोटेशन हो रहा है हमारा 1, 2 एंड 3, यानी रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कैसा होगा एंटी क्लॉक, और H कहाँ पर है, हैच्ड बैज पर है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ जी, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ऐसे देखिए इधर से ये हमारा ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ से आंसर आ रहा है इसका 3 नंबर पर। 3 नंबर पर R आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है S, तो इसका मतलब ये गलत है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये बॉन्ड को चेंज करना पड़ेगा। देखते जाओ जरा ध्यान से कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर कर देता हूं OH, ऊपर की तरफ, और इस पे कर देता हूं H। ओके, ये देख लीजिए, और इसको H को कर देता हूं सॉलिड पर। बड़ा सिंपल सा काम है ये आपको बार बार चेंज करना है। और ये हमारा कैसा है, हैच्ड बैज, सॉलिड बैज। तो देखिए H यहां पर है और OH यहां पर है। अभी आंसर मत मानना कि अभी भी सही आएगा, दोनों करके दिखाए। अब मैंने पलट दिया, H यहाँ कर दिया और OH यहाँ पर कर दिया। अगर यहाँ पर OH है 1 नंबर, ये ऊपर की तरफ है, और दूसरा नंबर किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं 2, और उसके बाद में तीसरा नंबर कौन होगा, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, और 3 नंबर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है 4 नंबर। तो ये यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर क्लॉकवाइज आएगा, अगर आंसर क्लॉकवाइज आ रहा है तो H तो सॉलिड पे मौजूद है, तो यहां पर फिर से ये उल्टा होकर के ये S में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें सिंपल सा ये करना चाहिए कि इसको ऊपर की साइड में है, इसको कर दो सॉलिड में। देखिए ये मैंने ऊपर की साइड में इसको सॉलिड कर दिया, और इसको क्या कर देते हैं, इसको हैच्ड बैग में कन्वर्ट करते हैं। देखो आपका आंसर अपने आप मिलेगा, इसलिए मैं बार बार हटा करके आपको बता रहा हूं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे।
देखिए अब समझिए इस चीज़ को, बस ये चीज़ आपको अपने आप ही करना है, नकल करके या रट के जाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अब ये नीचे वाले बॉन्ड को मैं मेन बॉन्ड, अब इस बॉन्ड को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, हैच्ड बैज में। एच कहाँ होना चाहिए, एच कहाँ होना चाहिए, हैच्ड बैज पर। तो अब इस रोटेशन को अगर अपन देखेंगे, अगर ये यहाँ पर है तो 1 के बाद किधर को जाएंगे, इस 2 पे जाएंगे, और 2 के बाद ये 4 है यहाँ पर, उसके बाद 3 पे जाएंगे, 4 को काउंट नहीं किया जाता है। तो रोटेशन कैसा होगा, अब सीधा ना होकर रोटेशन इस टाइप से हो रहा है, 1 और ये 2 और ये 3, 4 को काउंट नहीं करते, तो हमारा रोटेशन ऐसा होगा। ये देखिए रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो इसे हम क्या लिखेंगे, आर। ये आ गया, देखिए 3 नंबर पे हमारा ये 3 है और इस पे आर है, तो हमारा ये आर आ गया। आपको डिसाइड करना है कि सॉलिड और बेज दोनों में एच रखना है कि ओ एच, आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, अभी आपको जो आंसर चाहिए वो कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉलिड रखता हूँ, देखो यहाँ पर इसको फिर मैं यहाँ सॉलिड रखूँगा तो ये 1 होगा, 2 नंबर पर एक कंप्लीट ग्रुप आ जाएगा और 3 नंबर पर ये CH2OH आएगा। तो इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, देखो इसको मुझे कैसा रखना चाहिए, यहाँ नीचे इसको रख देते हैं सॉलिड। क्यों रखना चाहिए अभी बताता हूं। देखिए ये सॉलिड पे OH है, तो H कैसा होगा जी, अपने आप दिमाग लगा लो जरा। एक सॉलिड होता है तो दूसरा हैच्ड बैज होता है, तो H ये होगा। अब H तो यहां होना ही चाहिए, तो रोटेशन को चेंज नहीं करेंगे। तो इसको मैं नंबर OH को दे रहा हूं नंबर 1, इस पूरे ग्रुप को दे रहा हूं नंबर 2, और इस पूरे को दे रहा हूं CH2OH को नंबर 3। देखिए 1 2 3, तो ये रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। और H भी हमारा किस पे है, हैच्ड बैज पर है, तो रोटेशन हमारा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, R। ये कौन सा नंबर है, ये हमारा 4 नंबर का कार्बन है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, R है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R आ गया। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। यहाँ भी देखिए ये R एंड S, ये देखिए R एंड S, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए। अब आपको परेशानी कहाँ आएगी, सिंपल सी, जहाँ पर ये बॉन्ड है ये वाला, अब ये वाला बॉन्ड सॉलिड है, सॉलिड बैज कहते हैं, ये हैच्ड बैज है, ये आपको डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। डॉट डॉट वाले पर H होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दीजिए, R को S और S को R कर दीजिए। सेम देखिए यहाँ पर H सॉलिड पर है, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर है तो जो रोटेशन आएगा उसका अपोजिट आंसर आएगा S। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसी टाइप का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है यही बना हो, इसको चेंज करके दूसरे 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो उनमें आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि H इधर लगाया तो हमने भी H इधर लगा दिया, OH इधर लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन ये डिसाइड करेंगे। ये जो 2 बॉन्ड देख रहे हैं ये प्लेन पे जो लगे हुए हैं, इस प्लेन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लेन तो आप बना ही लेंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सॉलिड एक बार सॉलिड पर लगा के देख लीजिए, एक बार हैच्ड बैज पर लगा के देख लीजिए, या फिर रोटेशन पहले से ही करके 1 2 3 जैसा इसमें है वैसा ही उतारते चले जाओ, छाप दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चल गए। इसमें ये हुआ हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसा कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्रिक कार्बन पर इसमें है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्रिक कार्बन पर इसमें है, नकल करना है। और 2 रूल याद रखना, बार बार फिर से आपको बता रहा हूं कि चाहे तो आप पर्सपेक्टिव फार्मूला लिख रहे हो या फिर आप स्केलेटल फार्मूला लिख रहे हो, तो 2 बॉन्ड आपको विशेष याद रखना है, हैच्ड बैज और सॉलिड बैज। H यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला एटम, चाहे H हो या कोई अदर ग्रुप हो, वो हमेशा हैच्ड बैज पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसको बदल दो।
आर को एस कर दो या एस को आर कर दो। सेम कंडीशन इसमें है, जिसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एच हमेशा वर्टिकल बॉन्ड पर होना चाहिए, ऊपर या नीचे, तो कॉन्फ़िगरेशन वही आएगा जो रोटेशन आपको दिखाई देगा। अगर ये इस टाइप से हॉरिजॉन्टल उस पर हैं तो जो आंसर आएगा उसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करने का बेस्ट रूल है, क्योंकि आप इंटरचेंज करके 2-3 फार्मूले बनाएंगे, तब अगर फार्मूला निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये आपको मैंने सॉल्व किया हुआ है, बुक्स के द्वारा रिकमेंड है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टाइप से इस फार्मूले को बार बार अपनी कॉपी में निकाल करके प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा से आपको और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। मीन्स वो ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी सिटी में ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, एनी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आप ऐसे बच्चों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, जिससे उन बच्चों को फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाए, उनकी पढ़ाई न रुके, उनका सिलेक्शन न रुके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी प्रकार से कोई ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।